आज बिग बॉस हाउस का डे 9 है और एक बीबी शो रखा गया है। तो जिसान जो है वो होस्टर है इस शो का। उसके बाद पहले नीलम की परफॉर्मेंस आती है, अच्छा डांस करती है। फिर उसके बाद जो है अमल आता है एंड अमल टारगेट करता है आई थिंक नतालिया को। और उसके बाद उससे पहले बजाज को, इन दोनों को अमल टारगेट करता है थ्रू अपना गाना। अच्छा गाना लिखा था, अच्छा गाया। फिर उसके बाद आई थिंक परफॉर्मेंस आता है, देखते हैं किसका आता है। प्रणीत का परफॉर्मेंस आता है। प्रणीत ने काफ़ी अच्छा 5 जनों को उसने टारगेट किया। उसका टास्क था कि वो 5 जन जो जिनको वो लाइक नहीं करता उनके बारे में लिखेगा। तो फिर वो कुनिका जी, फरहाना, गौरव और नेहल और पता नहीं और कोई एक थे, उन सबको टारगेट करता है और सबके बारे में उसने काफ़ी अच्छा लिखा था। इवन जिसान जी को भी उसने टारगेट किया था एंड अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार के जो प्लेयर्स आए हैं ना बिग बॉस हाउस के, 9 दिन हो चुके हैं। एंड मुझे शुरू में एक चीज़ लग रही थी कि देखो, झगड़ा हर कोई करता है, बदतमीजी हर कोई करता है और हर कोई अपने लिए गेम खेलेगा, वक्त आने पे एक दूसरे के साथ चीटिंग करेगा। लेकिन ये हर कोई ना, मुझे बहुत ज़्यादा ये सारे जितने लोग आए हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं लगते। 3 जने हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, अमल है, जिसान है और नेहल है। ये थोड़े थोड़े टॉक्सिक हैं लेकिन बाकी पीपल्स इतने टॉक्सिक हैं नहीं। फिर तानिया आती है, तानिया अपनी स्पीच देती है। मृदुल और कुनिका जी का परफॉर्मेंस भी बीच में होता है एंड काफ़ी अच्छा होता है। एंड में ये आता है, कौन आता है, आवेश आता है एंड डांस करता है। और इस तरीके से बेबी हाउस का जो ये गेम था वो ख़त्म होता है। उसके बाद ये होता है कि जब सब खाना खा रहे थे तब गौरव को बिग बॉस बुलाते हैं एक कमरे में। एंड वो जो क्या था, चेयर था जो उसकी डिज़ाइन की गई थी ना, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल, आई कैचिंग था। और उसके बाद जो है उन्हें गौरव को पूछा जाता है कि जो टास्क हुआ था किसका परफॉर्मेंस तुम्हें अच्छा लगा और नहीं लगा। तो उसके बाद जो है गौरव अपना ओपिनियन देता है, ऑनेस्ट ओपिनियन, जिस वजह से राशन जो है वो मिल जाता है 90% घर वालों को। यहाँ पर अमल और जिसान बैठकर बसीर के बारे में बात कर रहे हैं, नेहल के बारे में भी बात कर रहे हैं। जो आप बातें कर रहे हो वो सही है, लेकिन ये मत भूलो कि जो तुम उनके बारे में कह रहे हो तुम लोग भी वही हो। अब स्कूल में तो हो नहीं कि अगर कोई तुम्हारा दोस्त है तो फिर वो सामने वाले से जाकर बात नहीं करेगा। गेम है और गेम में जब तक ग्रुपिज्म नहीं होगी तब तक आगे बढ़ना मुश्किल है। तो बसीर और नेहल अगर आपके साथ दोस्ती रख रहे हैं और दूसरों के साथ भी रख रहे हैं तब भी वो अच्छा ही है उनके लिए। और जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा प्रोमो कटी गई थी, जिसका शायद सभी बिग बॉस के ऑडियंस को इंतज़ार था, वो था बसीर एंड फरहाना का ये जो फाइट है कि बसीर क्या कर रहा है। तो बसीर जाकर अपने साइड से फरहाना का जो बेड है वो रख रहा है और फरहाना जो है वो उसको अभी बाकी जो घर वाले हैं वो टीच कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी देखते हैं कि ये लव स्टोरी कहाँ तक जाती है। यहाँ पर नेहल की शक्ल देखने जैसी थी क्योंकि अब बसीर के साथ फरहाना का नाम जोड़ा जा रहा है। मतलब ये है कि दोनों को भी फुटेज मिल रही है और फुटेज नेहल के अलावा कोई अगर और ले जाए तो आप सोच ही सकते हो कि नेहल को कैसा लगेगा। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो यहाँ पर नेहल का चेहरा देख लो। इस बार बिग बॉस ने हल्का सा चेंज किया है और वो ये है कि जो सुबह सुबह वो जो गाना बजाता है, इस बार काफ़ी ऑसम गाने बजा रहा है। बेकार का बिग बी एंथम उसने बनाया नहीं है, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर घर वालों को बिग बॉस दोबारा असेंबली हॉल में बुला रहा है और वहाँ पर एक क्वेश्चन किया गया है कि जिसान और प्रणीत में से आपको किसकी बात सही लगी। और जिसकी बात सही नहीं लगेगी वो कैप्टेंसी के रेस से हट जाएगा। तो घर वाले आपस में बात करते हैं एंड मैक्सिमम लोगों का ये कहना है कि वो जो गैस लाइटर वाली बात थी जो प्रणीत ने जिसान के लिए कहा था वो गलत है, वो चीज़ जैसा नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि प्रणीत जो है वो कैप्टनसी के टास्क से हट रहा है। यहाँ पर जो है वो कुनिका जी तानिया को समझा रही हैं कि तुम्हें गैस लाइटर हर कोई क्यों कहता है, तुम्हें क्यों कहा जाता है कि तुम आग लगाती हो। तो वो बैठकर समझा रही है। अब तानिया इतनी बच्ची तो है नहीं कि उसको समझ ना आए, उसको सब पता है कि वो क्या कर रही है। बट खैर ठीक है, कुनिका जी ने यहाँ पर उसको ये बात कही, सही कही, अच्छा लगा। और पता नहीं नीलम और तानिया के बीच कुछ, तानिया की वजह से ही अगेन कुछ झगड़ा हो गया है। फिर उन्होंने बाद में उसे सॉर्ट आउट भी कर लिया।
सो आज का जो भी एपिसोड है वो यहीं पर ख़त्म होता है। ज़्यादा कुछ एक्चुअल में था नहीं। एंड अभी जो लोग नॉमिनेट हुए हैं मुझे भी नहीं लगता कि उनमें से कोई भी निकलेगा। कुनिका जी एंड तानिया जो नॉमिनेशन में आए हैं वो अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। कुनिका जी जो है वो नेपोटिज्म के कोटा से आती हैं, अमल भी नेपोटिज्म से आता है। अवेज एंड मृदुल इन दोनों की फैन फॉलोइंग तगड़ी है, तो फिर इनमें से कोई निकले ऐसा तो लग नहीं रहा। देखते हैं अगर बीच में कुछ ऐसा करता है बिग बॉस के नॉमिनेशन में जो आए हैं वो अगर किसी तरीके से चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, या फिर एंड में ऐसा होगा कि शायद इस बार का भी जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सारे तगड़े प्लेयर्स हैं। सो देखते हैं क्या होता है। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है। एपिसोड में और ज़्यादा कुछ था नहीं। सो अभी के लिए साइनिंग ऑफ।